जस्ट टेल मी वन थिंग, आपके पास अभी जो मोबाइल है क्या आप उसे चलाने में सक्षम हैं या योग्य हैं? अरे भाई ऑफ कोर्स यस, तभी तो आप मेरा ये वीडियो उस पर देख पा रहे होंगे। डिड यू जस्ट लिसन प्रॉपरली? मैंने अभी कहा कि क्या आप मोबाइल चलाने में सक्षम हैं या योग्य हैं। हिंदी में ऐसे कई सारे सेंटेंसेस हमें बोलने होते हैं या हम सुनते हैं कि क्या आप इस काम को करने में सक्षम हैं, या फिर आप बोलते हैं कि मैं ये काम कर पाता हूं, कर लेता हूं, जिससे मैं इंग्लिश बोल पाता हूं। हिंदी में से कई सारे सेंटेंसेस हमें सुनने को मिलते हैं। सो व्हेन यू पीपल हैव टू कन्वर्ट दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश लैंग्वेज, तब आपको यूज करना पड़ता है मॉडल वर्ब एबल टू का। So in this today's class, we people are going to learn how to use able to in English language and how to frame so many sentences with the help of able to. So without any further delay, let's get started. Hi everyone, my name is Ganesh Shadhav and right now you're watching me on English Wala Pathshala. Before moving forward, just make me sure that you people have liked this video and subscribed my channel. As I told you in this today's class, we people are going to learn something about able to। और आप जैसा देख पा रहे होंगे जो able to है वो होता है रिप्लेसमेंट ऑफ मॉडल वर्ब कैन। जस्ट टेक एन एग्जांपल, जब आप बोलते हैं कि मैं इस काम को कर सकता हूं, उसी प्लेस पर आप ये बोल सकते हैं कि मैं इस काम को करने योग्य हूं। तो इन दोनों में डिफरेंस होता क्या है? बाय द वे, जो कैन होता है वो यूज किया जाता है किसी एबिलिटी को, पॉसिबिलिटी को बताने के लिए, बट एबल टू का यूज हम सिर्फ एबिलिटी को बताने में यूज करते हैं। इसका यूज हम पॉसिबिलिटीज को बताने में नहीं करते हैं। सो आइए समझते हैं इसको डिटेल से। सो एज यू कैन सी, जब आपको हिंदी में बताना हो कि आप किसी काम को करने में योग्य हैं, सक्षम हैं, समर्थ हैं, या आप किसी काम को कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि जो वर्ड एबल है वो एक प्रकार का एडजेक्टिव है। यस, इट इज एन एडजेक्टिव। अब ये एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में हमें कुछ बताते हैं, किसी भी व्यक्ति वस्तु के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। जैसे आई एम हैप्पी, दिस पेन इज एक्सपेंसिव, ऐसे करके एडजेक्टिव का हम यूज करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। तो एबल भी एक प्रकार का एडजेक्टिव है। जैसे इसका हम यूज कर सकते हैं आई एम एबल, हिंदी में इसका मीनिंग हो जाएगा मैं योग्य हूं। सो इस सेंटेंस में ये एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। बट आज हम ये समझने वाले हैं कि हम एबल के बाद प्रीपोजिशन टू को यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और बहुत सारे सेंटेंसेस प्रिपेयर हो जाएंगे। जैसे मैं अंग्रेजी बोलने में सक्षम हूं, आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, वह यह काम करने योग्य है, ही इज एबल टू डू दिस वर्क। तो आपने देखा हमने एबल के बाद टू यूज किया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया, ऑब्जेक्ट लगाया और सेंटेंसेस रेडी हो गए। सो जो एग्जांपल्स आप यहां पर देख रहे हैं, ऐसे आप कई सारे एग्जांपल्स बना सकते हैं और उनको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब समझते हैं अगली बात को। अकॉर्डिंग टू टाइम आप लोग एबल टू के साथ कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो प्रेजेंट में आप यूज करते हैं इज, एम और आर का। डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब्स आएगी और इनके बाद हम एबल टू का यूज करेंगे, जिसका मीनिंग होता है किसी भी काम को करने में हम योग्य हैं। बात करते हैं पास्ट की, तो आप लोग यहाँ पर वर्ज और वर्क का यूज करेंगे, उसके साथ एबल टू का यूज करके आप सेंटेंसेस बनाएंगे जिनका हिंदी में मीनिंग हो जाएगा आप किसी काम को करने में योग्य थे या लायक थे या सक्षम थे। बात करते हैं फ्यूचर की, तो फ्यूचर में आप लोगों को विल बी प्लस एबल टू का यूज करना होता है। आप सेंटेंस बनाते हैं जैसे मैं किसी काम को कर पाऊंगा, कर सकूंगा या करने में सक्षम रहूंगा, ऐसे सेंटेंसेस आप फ्रेम करते हैं। सो अभी तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि टाइम के हिसाब से हम कौन कौन सी हेल्प वर्ब को यूज करने वाले हैं। सो इन द अपकमिंग स्लाइड्स हम लोग समझने वाले हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में एबल टू का कैसे यूज किया जाएगा। सो नाउ लेट्स गो टू अंडरस्टैंड एबल टू सिस्टमेटिकली इन द डिफरेंट टाइम्स। लेट्स गो देयर। सो डियर व्यूअर्स, इस स्लाइड में हम समझने वाले हैं कि हम एबल टू का यूज प्रेजेंट की हेल्प वर्ब के साथ कैसे करते हैं। तो जैसा आपको पता होगा, प्रेजेंट के लिए हमारे पास होती है इज, एम, आर और इसके साथ हम एबल टू को यूज करके सेंटेंसेस बनाएंगे। आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस एबल टू, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। जैसे मैं इस कार को चलाने में सक्षम हूं या योग्य हूं, सेंटेंस होगा आई एम एबल टू ड्राइव दिस कार। अब सेम सेंटेंस को कैन की हेल्प से भी बना सकते हैं, जैसे आई कैन ड्राइव दिस कार। जैसा कि आपको पता है कि एबल टू कैन का रिप्लेसमेंट है। नेक्स्ट सेंटेंस है वह अंग्रेजी बोल लेता है या बोल पाता है, सेंटेंस हो जाएगा ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट है शी इज एबल टू सिंग सॉन्ग्स, वह गाना गा लेती है, गाने गा सकती है। नेक्स्ट है दे आर एबल टू कम हियर, वे यहां आने में सक्षम है या योग्य हैं। द नेक्स्ट सेंटेंस इज पीपल आर एबल टू गो देयर, लोग वहां जाने में सक्षम है या योग्य हैं। तो यहां तक हमने बात की कुछ सिंपल सेंटेंसेस की। ऐसे कई सेंटेंसेस आप अपनी कॉपी में प्रिपेयर करके उनको इंग्लिश में कन्वर्ट या ट्रांसलेट कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग नेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस को समझने वाले हैं। सो टू फ्रेम नेगेटिव सेंटेंसेस आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट, देन आपको हेल्प वर्ब का यूज करना है, दैट मींस इज, एम, आर, देन नॉट एबल टू, या अगर आप चाहें तो डायरेक्टली अनएबल टू का यूज करके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना है।
नॉट एबल टू या अनेबल टू दोनों का मीनिंग एक होता है। सम नेगेटिव सेंटेंसेस आर, जैसे आई एम नॉट एबल टू स्पीक हिंदी, मैं अंग्रेजी बोलने योग्य नहीं हूं। इसी सेंटेंस को आप अनेबल की हेल्प से बना सकते हैं, जैसे आई एम अनेबल टू स्पीक हिंदी। नेक्स्ट इज शी इज अनेबल टू वर्क इन दिस कंपनी, वह इस कंपनी में काम करने योग्य नहीं है। आप ऐसे और भी कई नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस नेगेटिव सेंटेंसेस यू कैन फाइंड सो मेनी अदर नेगेटिव सेंटेंसेस लाइक आई एम अनेबल टू गो देयर, आई एम अनेबल टू सिट हियर, आई एम अनेबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, शी इज अनेबल टू कुक फूड, ही इज अनेबल टू वॉक। ऐसा करके आप और सेंटेंसेस प्रिपेयर कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज क्वेश्चंस। यस, आप विद द हेल्प ऑफ एबल टू प्लस हेल्प यू आप कैसे क्वेश्चंस प्रिपेयर करेंगे, आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा। इजेमार आपको सबसे आगे लिखना होगा, दैट मींस हेल्प यू को आगे लिखना है, देन सब्जेक्ट, देन एबल टू। अगर आप चाहें तो कुछ नेगेटिव सेंटेंस भी प्रिपेयर कर सकते हैं अनेबल टू का यूज करके, वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा। आपका सेंटेंस रहेगा लाइक आर यू एबल टू स्पीक इंग्लिश नाउ, क्या अब आप अंग्रेजी बोल लेते हैं। आप ऐसे कुछ और क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हैं लाइक इज शी एबल टू कुक फूड, या इज ही एबल टू वॉक नाउ, आर यू एबल टू स्पीक फ्रेंच, आर यू एबल टू कम हियर विद इन 20 मिनट्स, या इज ही एबल टू गो देयर, आर यू एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, एंड सो मेनी लाइक दैट। आई होप आप लोग ऐसे क्वेश्चंस अपनी कॉपी में प्रिपेयर करके उनको ट्रांसलेट करेंगे या किसी को पूछने में यूज करेंगे। आई गेस आप लोगों को इजेमार प्लस एबल टू अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आप ऐसे और भी क्वेश्चंस अपनी कॉपी में प्रिपेयर करते रहेंगे। नाउ लेट्स गो टू अंडरस्टैंड हम लोग पास्ट में एबल टू का यूज कैसे करेंगे। लेट्स गो टू अंडरस्टैंड दैट। सो नाउ हियर इज द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ पास्ट टेंस, जहां पर आप लोगों को वर्ब वर्ब प्लस एबल टू का यूज करना है। स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब एबल टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। आपका सेंटेंस हो जाएगा जैसे मैं आईएएस ऑफिसर बनने योग्य था या सक्षम था। I was able to become an IAS officer. Next is she was able to fight the exam. वो एग्जाम को फाइट करने में, पास करने में योग्य थी, सक्षम थी। ऐसा करके आप लोग कुछ और भी पास्ट के सेंटेंस बना सकते हैं लाइक आई वॉज एबल टू सॉल्व दिस पजल, शी वॉज एबल टू डांस व्हेन शी वॉज यंग। ऐसा करके आप सेंटेंसेस फ्रेम करेंगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सम ऑफ द नेगेटिव सेंटेंसेस एंड द स्ट्रक्चर विल बी सब्जेक्ट प्लस वर्ब, देन नॉट, देन एबल टू, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। यू पीपल कैन डायरेक्टली गो फॉर अनेबल ऑल्सो। देन सेंटेंसेस विल बी She was not able to dance when she was in school. वो डांस करने योग्य नहीं थी जब वो स्कूल में थी। नेक्स्ट है he was unable to drive car. वह कार चलाने में सक्षम नहीं था या योग्य नहीं था। नेक्स्ट है they were unable to solve the mathematics questions. वह मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में योग्य नहीं थे या सक्षम नहीं थे। ऐसा करके आप लोग कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस प्रिपेयर कर सकते हैं। नाउ लेट्स गो टू अंडरस्टैंड हाउ कैन वी फ्रेम क्वेश्चंस। क्वेश्चन बनाने में आप लोगों को वर्ब को आगे लिखना है, देन सब्जेक्ट, देन एबल टू, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। सेंटेंसेस विल बी वर यू एबल टू डू होमवर्क बाय योरसेल्फ, क्या आप अपना होमवर्क खुद करने में सक्षम थे। नेक्स्ट इज वाज ही एबल टू वॉक आफ्टर 2 years एज, क्या वो 2 साल की एज के बाद चलने में सक्षम था या योग्य था। ऐसे करके आप लोग क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हैं। आई गेस आप लोगों को वर्ब प्लस एबल टू, दैट मीन्स एबल टू इन पास्ट समझ में आ चुका होगा और आप लोग इसके सेंटेंसेस अपनी कॉपी में प्रिपेयर कर लेंगे। एंड यू पीपल आर एबल टू मेक सेंटेंसेस इन योर कॉपी ऑफ पास्ट टेंस। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ कैन वी फ्रेम सेंटेंसेस ऑफ एबल टू इन फ्यूचर टेंस। नाउ हियर इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्यूचर टेंस, दैट मीन्स विल बी प्लस एबल टू, एंड द सेंटेंसेस विल बी आई विल बी एबल टू रिटर्न बाय 4 PM, मैं 4 बजे से पहले आने में सक्षम रहूंगा या फिर योग्य होऊंगा। नेक्स्ट इज यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश आफ्टर 1 month, आप 1 महीने के बाद अंग्रेजी बोलने में सक्षम होंगे इफ यू पीपल विल बी कंटिन्यूअली गोइंग फॉर द वीडियोज दैट आई एम गोइंग ऑफर यू। Now some of the negative sentences that you can see over here, it is I will not be able to go to the marriage party. मैं शादी में जा नहीं पाऊंगा या शादी में जाने में सक्षम नहीं रहूंगा। इसको आप अनेबल से भी बना सकते हैं, जैसे I will be unable to go there, I will be unable to attend the marriage party. Now you can prepare some of the questions like will you be able to come early in the morning? क्या आप मॉर्निंग में आने में सक्षम होंगे या योग्य होंगे। नेक्स्ट इज विल यू बी एबल टू डू दिस वर्क, क्या आप इस काम को करने योग्य होंगे या सक्षम रहेंगे। आप लोग इसके कुछ नेगेटिव सेंटेंस प्रिपेयर कर सकते हैं, क्वेश्चंस प्लस नेगेटिव। यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर सम ऑफ द नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ क्वेश्चंस लाइक विल यू बी अनेबल टू बाय दिस हाउस, क्या आप इस हाउस को खरीदने में सक्षम नहीं होंगे या योग्य नहीं होंगे। सो यू सो आई प्रिपेयर्ड सो मेनी सेंटेंसेस ऑफ सिंपल, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। आप लोग अपनी कॉपी में ऐसे सेंटेंसेस प्रिपेयर करके अपनी इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं। सो हियर आई कैन से आप लोगों को एबल टू का यूज प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में अच्छे से क्लियर हो चुका होगा या समझ में आ गया होगा। नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ एबल टू। Now you are able to use so many sentences of English with the help of able to.
और अगर आपको समझ में आ चुका है तो आप लोग कुछ सेंटेंसेस प्रिपेयर करके कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। दैट मीन्स आप कौन कौन सा काम करने में योग्य हैं, कौन सा काम करने में सक्षम है, या आप पास्ट की लाइफ में कौन कौन से काम करने योग्य थे या सक्षम थे, या फिर फ्यूचर में आप कौन कौन से काम करने योग्य होंगे, सक्षम होंगे। एंड आई कैन अंडरस्टैंड यू पीपल आर एबल टू राइट दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस इन द कमेंट बॉक्स। सो डियर लर्नर्स एंड व्यूअर्स, आई गेस आप लोगों को आज का वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। यू रियली एंजॉयड वाचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच टू बी हियर टिल द एंड। If you found this video really helpful for you, please go to like this video and subscribe my channel if you haven't subscribed yet. So now I am Ganesh Yadav signing out for now. We will meet in the next classes with some amazing tricks and techniques of English language. Till then, take care and bye bye.